बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, जियो टीवी पर सहेल वड़ाइच का बयान सामने आ चुका है। इमरान की रुस्ती पार्लियामेंट के साथ तमाम इदारों की मिली भगत से मुमकिन हुई। आप इमरान की अजमत देखें कि वो शख्स एक दफ़ा अपने मुंह से नहीं बोला कि क्या हुआ था, बल्कि इदारों के एहतराम की तनबीह की जा रही है, सबका लिहाज रखा जा रहा है। लेकिन ये बात भी याद रखें कि इमरान की सियासत खत्म करने के लिए गिनौने मंसूबे शुरू हो चुके हैं। अब वो मंसूबे कौन कौन से हैं, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या उनके खिलाफ किया जा रहा है, ये भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ISI और FIA की जो टीमें हैं वो भी मुतहरिक हो चुकी हुई हैं। जिन लोगों ने फ़ौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया था उनके खिलाफ मुकम्मल डिटेल के साथ जो है वो बनाई जा रही है, एक लिस्ट बनाई जा रही है उनकी, और उनको भी पकड़ने का और उनको पकड़ के उनसे जो सबूत मिलेंगे उन सबको मिलाकर एक खबर बनाई जाएगी, एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी। और उस रिपोर्ट में क्या बनता है, किस इदारे के खिलाफ, क्या उसमें इमरान खान साहब को दोषी करार दिया जाता है या फिर इमरान खान साहब का उसमें कोई हाथ निकलता है कि नहीं निकलता, ये चीज़ें भी सामने आएंगी। और अगर इदारे एक दूसरे को क्लैश करने के लिए चल पड़े हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आर्मी और इमरान खान साहब के दरमियान जो है वो क्लैशेस काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। क्योंकि जब DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसके बाद इमरान खान साहब ने भी इस बात का अंदिया दिया है कि वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर अपने आज के जलसे यानी कराची जलसे में वो इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे और उसका जवाब देंगे। तो ये क्लैशेस जो हैं वो मुल्क को बहुत दूर लेके जाएंगे और इसका जो है नुकसान पूरे मुल्क को होगा। ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को ही होगा या फौज को होगा, ये पूरे मुल्क का नुकसान होगा। तो इस चीज़ से तो बहरहाल अवॉइड करना ही चाहिए, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि अवॉइड होगा। जहाँ तक बात हम करते चलें तो आपको बताता हूँ कि तोशाखाना में जो बैरून मुल्क जब किए जाते हैं, दौरे किए जाते हैं, तो वहाँ पर जो तोहफ़ मिलते हैं वो मुल्की सरबराह खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो उसको 30 दिन के अंदर अंदर तोशाखाना, जो कि पाकिस्तान का इदारा है, उसमें जमा करवाते हैं। फिर उसकी कीमत तय की जाती है और वो कीमत देखकर उसको खरीदा जा सकता है। सारा पैसा मुल्क के खजाने में जाता है, उसकी कीमत भी पाकिस्तान ही तय करता है और वो भी राइज मुल्क की कवानीन के मुताबिक। अब इमरान खान साहब ने जो इन्होंने कहा कि इन्होंने घड़ियाँ और ब्रेसलेट बेचे हैं, तो इमरान खान साहब ने बेचे हैं, लेकिन उन्होंने उसका किया क्या था। इमरान खान साहब ने उसकी एक सड़क बनवाई थी जिसका उन्होंने एक प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि मैंने ये चीज़ें करके तो उससे एक सड़क बनवाई है, क्योंकि उस वक्त फंड्स मौजूद नहीं थे। तो इमरान खान ने कीमत अदा करके अपने ज़ाती पैसों से ये तोहफ़ खरीद कर बेच दिए और उसका पैसा सड़क पर लगा दिया, और ये बिल्कुल कानूनी है। इससे पहले आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ ये हरकतें अरबों रुपए में कर चुके हैं, जबकि उन तोहफ़ की पेमेंट्स फेक अकाउंट से करते रहे हैं। केस तो उन पर बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से। ये इंतहाई फजूल केस है जिसको फजूल में ही हाईलाइट किया जा रहा है, सिर्फ इमरान खान की किरदार कशी करने के लिए। इस सारी गेम के पीछे CIA और अमेरिका है। लोकल पट्टू उसकी मदद के लिए मौजूद हैं और वही खेल हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि पार्लियामानी मामलात में कोई अदालत नहीं बोल सकती, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को इसी तरह की जंग में इदारों के साथ मिलकर घर भेजा। तो ये यहाँ पर वो रूल जो है वो फॉलो नहीं होता था। तो ये एक बड़ी ही अजीब बात है। अब सीन ये है कि फॉरेन फंडिंग केस को लेकर एक बड़े प्रॉपर्टी बिजनेस टाइकून के जरिए इमरान को इंतहाई सॉफ्ट मैसेज भेजा गया है कि एहतजाज खत्म करें, मीटिंग करें हमारे साथ, जिस पर इमरान ने कहा कि 22 करोड़ अवाम को धोखा नहीं दे सकता, मैं कश्तें जला चुका हूँ, फैसला मुल्की और अवामी मफाद में होगा, इलेक्शन कॉल करें, जीत अवाम की होनी चाहिए। अगर मैंने अवाम को सड़कों पर आने का पैगाम दे दिया तो फिर मुंह छुपाते फिरोगे। और आज ये भी लग रहा है कि आज का जो जलसा है उसमें इमरान खान साहब कुछ भी कर सकते हैं और ये तसादम की तरफ जा सकते हैं। ये मैं मतलब आपको बता दूं कि जब इमरान खान साहब का जो इस टाइम मूड नज़र आ रहा है मुझे, जो उन्होंने जलसा किया पेशावर में, उसमें सिर्फ बातें की, लेकिन ये मुझे फीलिंग आ रही है कि इस दफ़ा वो कराची के जलसे में कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी आवाम को जो है वो चार्ज भी कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इमरान खान साहब को जो है ना वो थोड़ा सा जो है एहतियात का दामन पकड़े रखना चाहिए। तो सीन ये है कि अगर हम अभी देखें कि इमरान खान साहब का जो हाथ है वो अवामी नब्ज़ पर है और ये अवाम गुस्से नफरत से भरी हुई है अमेरिका के खिलाफ, PDM के खिलाफ, मुल्की इदारों के खिलाफ, और ज़रा सी गलती जो है वो मामलात को कहाँ से कहाँ ले जाएं कोई सोच भी नहीं सकता। अब यहाँ पर गौर करें कि जो व्हाइट हाउस का बयान आया है आफ्टर DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद, तो उसने कहा है कि जो DG ISPR का मौक़िफ़ है वही हमारा मौक़िफ़ है।
यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो गंदा खेल जारी है उसका कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं होने लगा। सारा फायदा अमेरिका उठाएगा या पाकिस्तान में अमेरिकी मोहरे उठाएंगे। तो अगर दूसरी तरफ देखें तो चाइना, अरब वर्ल्ड, रूस एक पेज पर आ चुके हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान ने अपना पूरा वजन चीनी पलड़े में डाल दिया है। शहबाज शरीफ को जिस तरीके से हुकूमत दी गई है, फॉर्मेलिटी जरूर पूरी होंगी, लेकिन पाकिस्तान अब आइसोलेशन का शिकार होने जा रहा है। चाइना, अरब वर्ल्ड, रूस, हमारे हित्ते के दीगर ममालिक अमेरिका का वजूद हित्ते में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। ये मुहिबाने वतन इमरान की पॉलिसी थी और बुनियादी तौर पर यह जनरल रहील डॉक्ट्राइन जिसे बर्बाद कर दिया गया है। अब IMF वो तमाम शराइत PDM से मंगवाएगा जो इमरान से नहीं मनवा पा रहा था। फौज का बजट कम करो, डाउन साइजिंग करो, फौज कम करो, इतनी बड़ी फौज तुमने क्या करनी है। तो ये हम आपको पहले बताते रहे हैं कि चाइना अमेरिका को साथ नहीं चलाया जा सकता, किसी एक का इंतखाब करना ही पड़ेगा, एक ब्लॉक का तयन करना ही होगा। हमने फकीर बनने को तरजीह दे दी है, अमेरिकी ब्लॉक का इंतखाब कर लिया है। वाह क्या बात है। और 3 महीने बाद आप देखिएगा कि 3 महीने बाद अवाम की आंखें बाहर आने वाली हैं। चीनी, बिजली, पेट्रोल के रेट्स बढ़ने वाले हैं फिर से। मुलाजमीन की तनख्वाह पर 10% इजाफा IMF के कहने पर रोका गया है। उसी के कहने पर GST बढ़ने जा रहा है। इमरान ने यह सब मानने से इनकार कर दिया था और एक प्लान के तहत अवाम को रिलीफ दिया जा रहा था। और देखिए कि जो तनकीद इमरान पर लोग करते थे वो गलत थी। हामिद मीर जैसा गद्दार वापस कैसे आया? जियो ग्रुप यकदम से फिर सबकी आंखों का तारा कैसे बन गया? मीडिया मैनेजमेंट की गई है। अब मीडिया महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं हलक फाड़ फाड़ कर चीर रहा? अभी कल बिजली के रेट 5 रुपए बढ़ाए गए हैं तो मीडिया क्यों चुप है? यही अगर इमरान खान 1 रुपया भी बढ़ाता तो कहते नहीं ओए होए बम गिरा दिया गया, गरीब अवाम का कचूमर निकाल दिया गया। और कल 5 रुपए कीमत बढ़ी है, लेकिन अभी तक किसी ने ये इस पे एहतजाज नहीं किया, ये नहीं कहा जी ओए होए शहबाज शरीफ ने आते ही बम फोड़ दिया पाकिस्तानी अवाम पे। ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो ये भी एक मैं ये चीज़ें आपको बताता हूँ कि आप इस चीज़ को अपने जेहन में रखें कि ये बातें जेहन में रखने वाली हैं कि आपको जब भी कल को कोई बंदा कुछ आके कहता है, आपसे वोट मांगना आता है, कुछ कहता है, तो आपको ये चीज़ें आपके जेहन में होनी चाहिए कि आप इसको क्या जवाब देना है। अब यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि बानमती का जो कुंबा है वो वजारतों पर लड़ रहा है। उन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं। माल पानी वाली वजारतें और मांग रहा तो वो वाली वजारतें जिनमें माल पानी हो। मेरी बात याद रखना कि जो मर्जी हो जाए, मुल्क और अवाम के साथ ये अक्टूबर तक मसलत हैं और हो सकता है कि आर्मी चीफ की जो तकर्री है वो भी ये खुद करें। और ये किसको बनाएंगे ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल जी मुझे जो है वो PDM और पर जो है वो मुल्क अवाम के हवाले से कोई इतबार नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अगर आर्मी मार्केट में पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं तो भारत को फॉलो करते हुए रूस से ले लो। अगर वो भी तुम्हें मुंह लगाए तो अब मुश्किल लग रहा है कि रूस भी आपको सीधे मुंह बुलाएगा, क्योंकि आपने डॉलर के पुजारी बन के जो अपने मुल्की मफादात बेचे हैं तो उसके बाद वो भी आपको मतलब नहीं देने वाले कुछ भी। क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़े वादे अल्फाज में उनसे बातें की हुई थी, उनसे कह दिया था कि हम लोग अब जो है वो आपके साथ हैं, आपके साथ चलेंगे। लेकिन जब ये सारा रजीम चेंज हुआ है तो उसके बाद से वो बड़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो ये एक बड़ा ही गलत काम हो गया है, तो इसको भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। बहरहाल जी आपको बताते चलें कि मुल्की और अवामी मफादात पर ज़ाती मफादात को तरजीह देने वालों, अवामी फैसलों को गौर से सुनो। कराची में जलसे से 24 घंटे पहले ही पंडाल जो है वो भर चुका है और इतलात के मुताबिक अपनी कानूनी टीम से शावरत के बाद इमरान खान DG ISPR की मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने जा रहे हैं। हो सकता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करें या ना करें, लेकिन एक खबर ये जो है वो हमें पहुंची है। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब आगे क्या करते हैं। अब 16 अप्रैल को आज जो है वो ओवरसीज़ पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर निकलकर इमरान खान का इमरानी खिताब सुनेंगे और पूरे पाकिस्तान को कॉल दे दी गई कि सड़कों पर पुरअमन तरीके से निकलो, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ, एक गमला न टूटे और जो पार्टी परचम की जगह पर पाकिस्तान के परचम लेकर पहुंचो। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है इमरान खान साहब की तरफ से। अब आगे आपको बताएं कि फॉरेन फंडिंग केस, तोशाखाना केस अलार्मिंग है, जबकि इमरान क्लियर है। पाकिस्तान में होता ये है कि जिनको सज़ा होनी चाहिए वो इक़्तिदार एंजॉय करें, सियासतें करें, आज़ाद घूम रहे हैं, मुहिब वतनों का बाजू गन्ने की मशीन में आया हुआ है। ये सिर्फ ज़ाती नहीं है, इंतहा की ज़ाती है। ये पाकिस्तान की आज़ादी की जंग है, पाकिस्तानी मीर हामदू मीर जाफरों के खिलाफ जंग है। बहरहाल जी आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।